अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो पाकिस्तानी तारीख में किसी एक माह के दौरान होने वाली रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि गुज़िश्ता माह नवंबर में पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की अशिया गुज़िश्ता माह एक्सपोर्ट की। आज उन पर नजर डालेंगे और इसी के साथ अब तक 5 माह के दौरान पाकिस्तान की जो अशिया की एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़कर 12 अरब 37 करोड़ डॉलर्स हो चुकी हैं, और वो भी पाकिस्तानी तारीख में पहले 5 माह के दौरान होने वाली रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं। इसके साथ आज की दूसरी खुशखबरी है, हमने आज से 3 हफ्ते पहले आपको बताया था कि जॉर्डन ने पाकिस्तान से गोश्त की जो दरामद है उसकी इजाज़त दी है। तो पहली पाकिस्तानी कंपनी ने कामयाबी से गोश्त जॉर्डन को एक्सपोर्ट कर दिया है। एक नई मार्केट पाकिस्तानी गोश्त के लिए खुल चुकी है। उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ, जिसके अंदर टारगेट तो ये था कि पाकिस्तान 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे 300 मिलियन डॉलर्स की ज्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं, जो कि 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स हैं। अगर इनका मुआवजा हम गुज़िश्ता साल नवंबर से करें तो उससे हमने 34% ज्यादा एक्सपोर्ट की हैं। गुज़िश्ता साल हमने 2 अरब 17 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट की थी। और अगर बात की जाए सन 2017-18 उसका नवंबर, जो कि नून लीगी 5 साल दौर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स वाला साल था, उस साल हमने सिर्फ 1 अरब 97 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी। तो उस हिसाब से हमने एक माह के अंदर 2017-18 की निस्बत इस साल 1 अरब डॉलर ज्यादा एक्सपोर्ट कर लिए हैं। अगर यही हम तसलसल जारी रखते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स 12 अरब डॉलर ज्यादा हो जाएंगी, जो नून लीग हमें देकर गई थी। ये बड़ा अच्छा है। अब इसके साथ 5 महीने के दादा शुमार जो है गुड्स के, वो कंपाइल होकर आ गए हैं। अभी सर्विसेज के जो दादा शुमार है वो नहीं है। तो गुड्स में अभी तक हम 12 अरब 37 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल के पहले 5 माह में हमने 9 अरब 75 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट की थी। यानी गुज़िश्ता साल से अब तक हम 2 अरब 62 करोड़ डॉलर ज्यादा कमा चुके हैं। और अगर बात की जाए नून लीग के आखिरी साल के 5 माह की, तो उस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ 9 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी। ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है, और उम्मीद है कि इन गुड्स के एक्सपोर्ट्स के साथ जब हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स ऐड होंगी, जो तकरीबन 2.5 अरब डॉलर्स होंगी, तो हम 5 माह में 15 अरब डॉलर्स के करीब अपनी एक्सपोर्ट्स को पाएंगे, जो फिर एक मर्तबा पाकिस्तानी तारीख में हाईएस्ट है। अब यहाँ पर बार बार लोग सवाल पूछते हैं, हम बार बार जवाब देने की कोशिश करते हैं कि डॉलर क्यों नहीं स्टेबल हो रहा इतनी एक्सपोर्ट्स के बावजूद। तो इसलिए कि गुज़िश्ता 3-4 माह के दौरान पूरी दुनिया में जो तेल, गैस और कोयला जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस पर गया है। तो हमारे जैसे मुल्क जो इन तमाम चीज़ों के बड़े इंपोर्टर्स हैं, उनकी इकोनॉमीज पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट आया है। लेट्स सपोज गैस की कीमतें 2 गुना बढ़ गई, इसी तरह जो कोयला है उसकी कीमत भी 2 से 3 गुना बढ़ी, पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ। तो हमारे पास जो डॉलर के रिजर्व थे वो कम हुए। अगर ये पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ती, जो सस्टेन रहती जैसे नून लीग के दौर में रही थी, तो यकीन कीजिए इस वक्त भी जो डॉलर बना था वो 155-160 रुपए के दरमियान होता, और ये महंगाई इस कदर ज्यादा ना होती। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिससे हम गुजरे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह डीजल की, पेट्रोल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई हैं। हम दुआ गो हैं ये मजीद कम हो और मजीद ना बढ़े। इसी के साथ बताते चलें कि पाकिस्तान ने इस साल जो गुड्स का टारगेट रखा था वो था 30 अरब 80 करोड़ डॉलर्स। उनमें से 5 माह के दौरान हमने 12 अरब 40 करोड़ डॉलर्स अचीव कर लिया है। बकिया 7 माह में हमने 18 अरब 40 करोड़ डॉलर्स अभी अचीव करना है। इसके साथ हमने 8 अरब डॉलर्स का टारगेट रखा है सर्विसेज का। तो शुरू के माह में जो एक्सपोर्ट्स होती हैं और रेवेन्यू कलेक्शन कम होता है, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है रेवेन्यू भी और एक्सपोर्ट्स भी वो अपना मोमेंटम गेन करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बड़ी आसानी से 38 अरब डॉलर्स का जो बेंचमार्क है उसको अबूर करेंगे। अब पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, वो एक बहुत लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि जो पूरी बनी बनाई गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं, जिनको CBU यूनिट कहते हैं, कंप्लीट बिल्ट यूनिट,
ان کی امپورٹ کے اوپر مکمل پابندی لگنے جا رہی ہے، جس سے پاکستان کو بقیہ 6-7 ماہ کے دوران 1 سے 1.5 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ ویسے تو ہماری جو آٹو انڈسٹری ہے وہ اپنی ضرورت کے 70% اسپیئر پارٹس امپورٹ کرتی ہے، لیکن ان کی امپورٹ ہونے کے بعد یہاں پر اسمبلی ہوتی ہے، کچھ اسپیئر پارٹ لوکل لگتے ہیں تو لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کمپلیٹ بلٹ یونٹ ہے ان سے خاص روزگار پیدا نہیں ہوتا، تو ان کو بند کرنے سے 1.5 ارب ڈالر کی ہمیں بچت ہوگی اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ مستحکم ہونے میں مدد ملے گی۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے جارڈن، جہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا خوشخبری سیریز کی قسط تھی 416 نمبر کہ جارڈن نے پاکستان سے گوشت کی درآمد کی اجازت دی ہے، تو اس سلسلے میں ایک پاکستانی کمپنی جس کا نام ہے ٹاٹا بیسٹ فوڈز، اس نے اپنی گوشت کی پہلی کنسائنمنٹ کامیابی سے جارڈن بھجوا دی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی گوشت جو ہے وہ جارڈن ایکسپورٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کو اگر اپنے ایکسپورٹس بڑھانی ہے تو ایک تو ایکسپورٹس کی جو اشیاء ہے وہ بڑھانی ہوں گی، صرف ٹیکسٹائل بیچ کر ہم زیادہ ایکسپورٹس نہیں کر سکتے، باقی اشیاء بھی اپنا اثر ڈالیں گی، اور پھر ہم اس کے ساتھ نئی منڈیاں ڈھونڈیں گے۔ جیسے جارڈن ایک نئی منڈی ہے، اس کے بعد جو مصر ہے اس نے بھی پاکستانی 8 سے 10 سلاٹر ہاؤسز کو اجازت دے دی ہے، ان کو سرٹیفائڈ کیا ہے، ان کی کوالٹی سٹینڈرڈز بڑے اچھے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہیں، تو وہ یہاں سے اپنی اشیاء ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر بھی اور باقی ممالک میں پاکستان آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ اب پاکستان کے اندر گوشت کی قلت نہ ہو، پاکستان کے اندر جو گوشت کی پرائس ہے وہ زیادہ نہ ہو، اسے روکنے کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر ہر سال ذبح ہونے والے 14 لاکھ کم عمر جانوروں کو روکنا ہوگا۔ ایسے 1-2 دن کے کٹے بچڑے جن کو کسان لالچ میں آ کر جلدی بیچ دیتا ہے، اور کسائی ان 1-2 دن کے کٹے بچڑوں کو ذبح کرنے کے بعد عام پبلک کو مٹن کے طور پر کھلا دیتا ہے، اس کبھی عمل کو روکنا ہوگا۔ اس کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر کروڑہا ٹن گوشت کی اضافی پروڈکشن لے سکتے ہیں، اپنے جانوروں کی نسل کو بہتر کر سکتے ہیں، اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر جو گوشت کی قیمت ہے اس کو بھی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نگہبان۔